दोस्तों इस समय हम हैं फर्टिलाइजर खाद कारखाने वाले एरिया में, और अभी जिस जगह है ये है एसएसबी ग्राउंड वाला एरिया। मतलब यहाँ पे एसएसबी यूनिट का आवासीय और पीछे ट्रेनिंग सेंटर में तो जाने का ऐसा अलाउ नहीं रहता है। आवासीय वाले में रोड है तो जा सकते हैं। तो ये सब आवासीय, काफ़ी हरियाली रहती है। हालांकि पहले के ज़माने में ही ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, मतलब बंगलोज वगैरह इस तरह की चीज़ें। अब तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी जो नए बनते हैं वो फ्लैट की बेस पे बनते हैं, ना ही उनमें हरियाली मिलेगी, ना ही आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। ये एक है ड्रॉबैक समय के साथ का। अब ये देखो, भले ही छोटे लेवल के कर्मचारी हों, टीन सेट का ही घर हो, लेकिन आगे इस तरह का गार्डन, मतलब एक सपना होता है। और जब आप इसमें रहोगे ना, आपको जो आपके थॉट्स थिंकिंग बहुत अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीनरी है ना, ये आपके मेंटल पीस को एकदम बूस्ट करती है। ग्रीनरी से अच्छा कोई मेंटल पीस का साधन नहीं। ग्रीनरी, हिल स्टेशंस, इसीलिए लोग जाते हैं। और अगर आप उसी के बीच में रहोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। फिर सरकारी नौकरी में ज़्यादा काम भी नहीं करना होता लोगों को। आप देखे होंगे कि सरकारी नौकरी में लोग काम कम करते हैं, आराम ज़्यादा करते हैं। हालांकि अब पहले ऐसी बात नहीं रह गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बात चरितार्थ तो होती है कि हाँ सरकारी नौकरी है तो थोड़ा आराम है। अब आपको कभी यहाँ गार्ड्स वगैरह रहते हैं तो चोरी चमारी के साधन, थोड़े से चोरी के काम जो है नहीं होते होंगे इतने। उसका कारण ये है कि भाई गार्ड्स हैं दोनों साइड, चोरी कैसे करोगे। गेट है, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करो, कार हो बाइक हो, गार्डन में फूल पत्ती उगाओ, सब्जियां उगाओ, और हरी भरी सब्जी खा के स्वस्थ रहो। मतलब जितना बड़ा घर है उससे बड़ा एरिया तो गार्डन का है। तो ये गार्डन काफ़ी अच्छे लगते हैं, और इनसे जो है मेंटल पीस मिलती है। कभी कभी आ जाता हूँ मैं भी, डेली आना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। काफ़ी महीनों के बाद मैंने साइकिल निकाली है। आप देख सकते हो हम साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर आप देख पाओ तो। और अभी एरिया ख़त्म हुआ और देख सकते हो कि हम इस जगह पे आ गए हैं। और इस जगह का क्या नाम है पता नहीं। यहाँ से सीधे आप जाओगे तो झुंगिया गेट आएगा, लगभग 2 किलोमीटर में। 2 ढाई कह नहीं सकते कि 2 1 ढाई है। सीधे चले जाएंगे हम, मेडिकल रोड आ जाएगी। और ये काफ़ी मार्केट है, झुंगिया गेट ही इसको, FCI झुंगिया गेट मेडिकल रोड, फर्टिलाइजर रोड, फिर से फर्टिलाइजर है। अब देखो यहाँ पे जो घर वगैरह टूट रहे हैं उसका कारण क्या है? नाले वगैरह बन रहे हैं। ये भी रोड 4 लेन हो रही है। आप देखो इस समय गोरखपुर में हर रोड मैक्सिमम 4 लेन हो रही है। देखो यहाँ पे भी बेस बन गया, और ये जो खंभे वगैरह निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो नाले वगैरह बने हैं इसके अंदर सारे तार चले जाएंगे, और बीच में डिवाइडर बन जाएगा। जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है, यहाँ डिवाइडर हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हालांकि आगे कहाँ जाएगा, आगे तो फर्टिलाइजर रोड है, तो आगे तो ये बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो भाई साहब ओला चला रहे हैं। मेरी ओला घर पे खड़ी है, हम ओला भी चलाएंगे। थोड़ा सा सेल्फी स्टिक लेकर रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, और हम उतना डेडिकेटली काम कर भी नहीं रहे। ब्लॉगर बनने के लिए आपको पूरा डेडिकेशन से भिड़ जाना पड़ता है, जो कि अभी हम नहीं भिड़ रहे हैं। ये बढ़िया है, बढ़िया है। लोगों के लिए थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस रहता है तो बोलते हैं। लोग चाहते हैं कि वीडियोस में आए बोलें। जो लोग वीडियोस नहीं बनाते उनको बहुत शौक होता है कि हम कैमरे में आए बोलें, एटलीस्ट हम दिखाई तो देंगे। उनको कभी नहीं पता होता कि हम कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे। बस एक मूवमेंट है जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि सड़क पे चलते लोग, कई बार कार वाले भी देखेंगे, या फिर जो रील्स वगैरह बनाते हैं वो लोग और चाहते हैं कि हम वीडियोस में आए। हालांकि पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो लोगों से इतना बोलता भी नहीं है। ये सब मामले में न्यूज़ चैनल वाले किसी का भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं और बनाते रहते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो ये डिवाइडर है, और ये डिवाइडर रोड के बीचों बीच, जो मैंने कहा था ना सफ़ेद पट्टी, तो उसके बीचों बीच काफ़ी समय से ऐसे बनाया हुआ है। पता नहीं इसके आगे बना रहे हैं कि बस बना के छोड़ा हुआ है। रोड पे एज इट इज बना दिया गया। तो इससे क्या है कि एक्सीडेंट चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं।
हालांकि जो कट्स हैं, जैसे कि आप ये कट देख रहे हो, तो इस कट्स पे निकलने वालों को थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। थक गया हूँ काफ़ी, बोला नहीं जा रहा है, फिर भी बोल रहा हूँ। अभी वही गाड़ी से होता ना, एनर्जी लेवल हाई होता। और क्या है कि मैं कई बार महीनों तक साइकिल चलाता हूँ, कई बार चलाता हूँ, खूब चला देता हूँ। अब ऑलमोस्ट 6 से 8 किलोमीटर साइकिलिंग हो गई। 6 से 8 नहीं, 10 हो गई, क्योंकि 5 किलोमीटर लगभग गया हूँ, 5 किलोमीटर वापस, 10 किलोमीटर हो जाएगी। और रुका नहीं हूँ मैं, गया हूँ बस 2-4 मिनट का ब्रेक लेके फिर साइकिलिंग, और मुझे निकले 1 घंटे से ऊपर हो ही गया। पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। देख सकते हो गठबंधन लॉन है, यहाँ पे गठबंधन होता है, लेकिन आज के समय में गठबंधन करने से पहले 1000 बार सोच लेना। हालांकि एक बात और है, जितनी भी न्यूज़ वगैरह है ना, इन सब का लव बर्ड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है मेरा या मेरी वाली अलग है। बस मैं तो खुद लोगों को समझाता हूँ, समझा थक गया हूँ, बट लोग नहीं मानते। नहीं, वो वही बिलीव करेंगे जो वो सोचते हैं। आप कितना भी उनको विश्वास दिलाओ कि नहीं, वो बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं करेंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है। और आपको बताऊं, कुछ गलत भी नहीं है जो है। आप सोचो 125-150 करोड़ लोगों में, मतलब 150 करोड़ की अगर जनसंख्या है, तो उसमें क्राइम्स होते रहते हैं हर दिन। पता नहीं कितने रोड एक्सीडेंट, कितने क्या 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 क्या। अब रीज़न अलग अलग हो सकता है, आपका भावनाओं का जो बहाव है वो अलग अलग हो सकता है। कोई एक्सीडेंट्स में एक्सपायर हुआ तो सोचेंगे अरे यार ये एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, अरे मार दिया। बट आप ये देखो ना, इंसान जानवर सब कोई इस प्रकृति के ही हैं। और ये आप सोशल स्टेटस के हिसाब से आप उसको कह दो ये अमीर है गरीब है, आप क्या वैल्यू करते हो, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, ये IAS है, ये चपरासी है। बट प्रकृति इस तरह से नहीं देखती ना, प्रकृति तो इंसान को इंसान ही मानती है। वो एक सफाई वाले को भी वही मानेगी और एक वो बिलियनियर को भी। तो कुछ भी हो सकता है, हालांकि थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं कि भाई अगर कोई VIP है तो उसका रोड एक्सीडेंट में कम चांसेस है जाने का, लेकिन चले जाते हैं। आप देखो, एक मच्छर की लाइफ 24 घंटे होती है, कितने मारते हो आप। फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, कितने लोगों को मारते हैं, खाते हैं। तो प्रकृति का नियम है, आना जाना लगा रहता है। हाँ, जो तरीका है, जो हमारी सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, उसके अनुसार अगर मान लो कुछ गलत होता है तो कानून सजा देता है। फिर जो प्राकृतिक है, एक्ट ऑफ गॉड, उसमें कोई क्या कर सकता है। अब कोई जानवर किसी को मार दे, मान लो हाथी है, चीता है, शेर है, उसमें आप क्या हाथी को फांसी तो नहीं चढ़ा सकते। तो ये सब चीज़ है, पार्ट ऑफ लिविंग। कोई बीमारी से मरता है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जन्म मरण लगा रहता है। बस किसी के साथ होता है, दुख का कारण है। कहते हैं कर्म है, तो कहीं ना कहीं कर्म है, और उन कर्मों का अच्छा या बुरा होना नहीं, कर्म कर्म है। जिसका जैसा है, जिस विधि, वो विधि समझ लो है। अब क्यों है, कैसे है, इस चीज़ को कोई समझ पाया है तो जीना कितना अच्छा होता। और जीना भी क्या है, आपको मैं बता दूं, आपको अपना समय पूरा करना है। आप सब कुछ पा भी लो तो भी आपका कुछ वो नहीं है कि आप जाओगे तो कुछ किसी और को दे के जाओगे, और सब कुछ खो भी दो तब भी आपको कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैं ये नहीं कर सका। उसका कारण क्या है ना, कि ये काम है। जैसे आप जॉब पे काम करते हो, कोई कम काम, कोई ज़्यादा काम, उसी तरह से जीवन है। और कई लोग मेहनत के पैसे भी नहीं पाते हैं, शोषण भी होता है उनका। तो इसी तरह से जीवन में भी किसी का शोषण भी होता है। अब देखो नए नए केसेस आते हैं, कितना आराम है, ऐसा आराम, और उसके बाद ऐसे अचानक से चले जाना, किसी भी विधि। अब बात करें टाटा की, तो देख लो साइरस मिस्त्री रतन टाटा से पहले चले गए, जबकि वो रतन टाटा ने उनको भागदौड़ दी थी कि तुम टाटा की कमान संभालोगे। उनके क्लैशेस हुए तो वो हालांकि हटा दिया था उन्होंने, लेकिन साइरस मिस्त्री की संपत्ति खुद में ही बहुत बड़ी थी, लेकिन वो तो टाटा से पहले ही चले गए।
और रतन टाटा अपने वक्त पे गए। तो ये चीजें हैं। अब हम आ चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना मानवेला गोरखपुर में। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।